हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई वीडियो कल का ही है और मैं शाम को ना सिलाई करने के लिए बैठी थी। दिन में तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी और वीडियो का काम करने में ही टाइम निकल गया। कुछ कपड़े वगैरह धोए थे बच्चों का, जैसे स्कूल ऑफ था, संडे था और इनका सैटरडे को भी था। तो फिर सिलाई का इकट्ठा हो गया था, वो निपटाया थोड़ा सा। और अभी शाम को मैं एक सूट कट करके बैठी थी। इस सूट का ना कलर मुझे बहुत पसंद आया था, तो फिर मैंने सोचा चलो मेरे लड्डू गोपाल के लिए एक ड्रेस भी इसमें से बना लेती हूँ। कपड़ा बच गया था, सलवार में से तो कपड़ा बचता नहीं है, चाहे कितना भी कपड़ा हो सारा लग जाता है। लेकिन कुर्ता, जैसे मुझसे भी थोड़ी सी दुबली पतली लड़की है जिसका ये सूट है, तो उसके साइड से थोड़ी सी पट्टी बच गई थी, तो फिर मैंने मेरे कान्हा के लिए ड्रेस बना दी है। तो भाई देखिए, कलर इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि हम गृहिणियाँ सारा दिन घर में काम करते रहते हैं और उसके साथ फिर अपनी सिलाई के लिए कैसे टाइम निकालें। तो देखिए, सिलाई का कोई ऐसा खेल नहीं है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक रचनात्मक बहुत बेहतरीन कला है जो हमारे मानसिक तनाव को कम करती है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है और हमें ना आर्थिक तंगी को भी हमारी मजबूत करती है। जब हम किसी के कपड़े सिलते हैं, चार पैसे हमारे हाथ में आते हैं, तो देखिए मजबूती तो होती है। जब हम अपने हाथों से एक कपड़े को कट करके और उससे सुंदर सी ड्रेस तैयार कर देते हैं ना, तो सोचिए आपको कितना आत्मविश्वास मिलता है, मन को कितनी खुशी मिलती है। अब जैसे ये सूट सिलने के बाद मुझे ये पट्टी मिली, वैसे तो पट्टियाँ काफ़ी सारे सूटों में बच जाती है, लेकिन कोई कोई फैब्रिक या किसी किसी का कलर पसंद आता है। ये बिल्कुल कॉटन का है और बिल्कुल हल्का कपड़ा है, तो लड्डू गोपाल के लिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसमें से ड्रेस निकाल दी। तो छोटी सी पट्टी से मैं एक सुंदर सी ड्रेस तैयार करूँगी, तो इस ड्रेस को देखकर कितनी ही खुशी मिलने वाली है और जो आत्मविश्वास है वो तो बढ़ेगा ही। तो बस सवाल यही होता है कि हम सिलाई तो कर लेते हैं, मन करता है, लेकिन घर में काम इतने होते हैं, काम करने के बाद थक जाते हैं, गर्मी इतनी होती है। अभी गर्मी से निपटेंगे तो फिर बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, बारिश के मौसम से निपटेंगे फिर सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से फिर हम सिलाई का टाइम कब निकालें, कैसे निकालें? ऐसे तो फिर हमारे दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, महीने में भी हम टाइम नहीं निकाल सकते और साल में भी। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल भी चलेगा नहीं। समय निकालने के लिए ना आपको सबसे पहले तो समय से उठना पड़ेगा। समय से उठोगे, समय पर सारे काम होंगे, तो फिर अपने आप टाइम निकल जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा जैसे अपने कामों को बांट लेना है। जैसे सिलाई का काम करने के लिए आप ये कीजिए कि अपने कपड़े वगैरह 4 दिन में धोइए, 5 दिन में धोइए। अगर डेली कपड़े धोएंगी, सुखाएंगी, उनको फोल्ड करके रखेंगे, किसी को प्रेस करके रखेंगे, तो फिर उसमें कैसे टाइम निकलेगा। तो इस तरीके से आप जैसे घर की सफाई है पूरे दिन, एक जैसे पूरे घर की सफाई एक दिन में ना करके थोड़े थोड़े हिस्से को साफ़ करें, तो उससे घर भी साफ़ होता रहेगा धीरे धीरे और आपकी सिलाई का काम भी चलता रहेगा। जब बच्चे स्कूल जाएं तब आप थोड़ा सा टाइम निकालें। ये देखें कि घर का काम जल्दी हो गया है और बच्चे सुबह 7 बजे जाते हैं, मोस्टली हमारा काम 11 बजे तक हो जाता है। तो बच्चे आते हैं 3 बजे तक, 1:30-2 बजे तक आते हैं, तो उसके बीच जो घंटे हैं वो हमें यूटिलाइज़ कर लेने चाहिए। उन घंटों में हमें टाइम निकालना चाहिए अपनी सिलाई के लिए। आप देखें सिलाई के लिए कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ से कटिंग करें, कहाँ से स्टिचिंग करें। सबसे पहले तो ना अपने काम के टुकड़े कीजिए। आप ना जैसे आज आपने मेरी मोटिवेशनल वीडियो देख ली या किसी और की भी देख ली, तो आपको मन में आया होगा कि चलो कल तो मैं सिलाई सीख कर ही रहूँगी। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, एक दिन में कोई भी कुछ नहीं सीख सकता है। आपको ना हर तरीके से काम को पार्ट में डिवाइड करना होगा। वो घर का काम भी हो सकता है, आपके आराम करने का टाइम भी हो सकता है, बच्चों को संभालने का भी टाइम हो सकता है और सिलाई का तो हो ही सकता है। आप समय से उठिए, समय पर अपने काम कीजिए। जब बच्चे स्कूल से आए उस टाइम तक, जाने से लेकर आने तक का जो बीच का टाइम है, उसमें आप सिलाई का काम कीजिए। एक दिन में थकावट वाला काम मत कीजिए। आज आपने एक सूट कट कर लिया,
फिर कोई वीडियो मोटिवेशनल देख ली और आपने आइडिया लगाया कि कल क्या करना है, कल उसकी थोड़ी सी फिटिंग लगा लीजिए, तुरपाई वगैरह कर लीजिए, उससे अगले दिन आप सलवार कट कर लीजिए और सिलाई कर लीजिए। इस तरीके से जब छोटे छोटे टुकड़ों में आप काम करोगी ना शुरुआत में, तो बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। देखिए बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, जब हम उन्हें शुरू में लगाते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए, तो हाथ हाथ पैर फूल जाते हैं। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार हो गई है और बिल्कुल छोटे से कपड़े से, जिसे मैं अगर नहीं बनाती तो रद्द खाने में डाल देती और ये वेस्ट चली जाती, कहीं पर भी कूड़ेदान में चली जाती। लेकिन इससे प्यारी सी ड्रेस तैयार हो गई है। अभी मैं बनाऊंगी कैप। तो टुकड़ों में डिवाइड कीजिए अपने काम को और टाइम को। आप ये देख लीजिए 11 बजे तक आपका काम ख़त्म हुआ है, बच्चे आएंगे 2 बजे तक, तो 11 से 2 बजे तक का टाइम इतना है कि आप जो थोड़ा सा जल्दी उठकर थक गए हो तो आप आधा पौना घंटा रेस्ट कीजिए, थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं तो वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि बच्चे आएंगे, उससे आधा घंटा पहले आपको खाने की भी तैयारी करनी होगी। और अगर जैसे हमारी तरह हैं गाँव में, क्योंकि गाँव में तो एक बार सुबह खाना बन जाता है फिर शाम को ही बनता है, हर घर की तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन मोस्टली घरों में ऐसा ही होता है। तो अगर आपने खाना बनाना है तो आधे घंटे का टाइम उसके लिए भी निकाल लीजिए, क्योंकि भाई बच्चे सुबह जाते हैं शाम तक भूखे पिसाए, दोपहर में गर्मी में आते हैं, तो उनसे फिर इंतज़ार होता नहीं है खाने के लिए, तो फिर उनको तो झटपट से चाहिए होता है। तो हमें 10-15 मिनट लग जाते हैं पहले ही तैयारी करने में, तो आप उसका टाइम निकालिए। बाद में जो बीच में टाइम बचता है आधा पौना घंटा, उसमें आप थोड़ा टाइम नहीं है, अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करोगे तो आप किसी भी एक सूट की कटिंग कर सकते हो, कोई डिज़ाइन करना सीख सकते हो, या आपने कट करके रखा है तो उस सूट के गले बाजू जोड़कर फिटिंग कर सकते हो, या आपने सलवार कट करके रखी है तो उसके कड़ी पौंचे बना सकते हो। स्पीड नहीं है, धीरे धीरे जब आप हफ्ता 10 दिन ऐसे ही आधा आधा घंटा टाइम निकालते जाओगे ना, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि कैसे मेरी स्पीड हो गई और कैसे मेरा टाइम जो है वो बढ़ गया है। आधे घंटे से पौना घंटा हो गया, पौने घंटे से एक, क्योंकि एक मन में जिज्ञासा होती है। किसी भी कपड़े को कट करते हैं पहले, फिर उसे एक ही शेप में लेकर आते हैं और फिर जब वो तैयार होता है उसे देखकर मन में जो खुशी होती है ना, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, हमें मजबूत बनाती है। दूसरे दिन हम जल्दी उठेंगे, अपना काम निपटाएंगे और फिर से सिलाई के लिए बैठेंगे। इसके लिए हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करती है। तो आपको मोटिवेशनल वीडियो देखिए, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं भाई, पेट से कोई भी नहीं सीख कर आता। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे माँ बाप हमें कुछ सिखाते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, हमारे टीचर हमें सिखाते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, वहाँ से हम सीख लेते हैं दुनियादारी की, फिर हम ससुराल जाते हैं तो वहाँ से हमें शिक्षा मिलती है अलग अलग रिश्तों को निभाने की। तो इस तरीके से जीवन ऐसे ही चलता रहता है, सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। जैसे हम सीख रहे हैं वैसे हम हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। अभी जब हमारे बच्चे हमारी एज में होंगे तो वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये सीख है ये चलती आ रही है। अब मैं जो आपको स्पीच दे रही हूँ, हो सकता है मैंने भी किसी से सीखी हो, मुझे भी सिखाई हो, मैंने भी किसी की वीडियो से ही सीखा होगा, क्योंकि हर इंसान हर बात में परफेक्ट नहीं होता है। एक दूसरे को देखकर ही हम करते हैं, एक दूसरे को देखकर ही हम सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ोन भी देखती रहती हूँ, स्पेशल बैठकर देखने का टाइम तो नहीं होता है, और जब कभी देखती हूँ तो फिर थोड़ा सा सिलाई में ध्यान जाता भी नहीं है। इस वजह से मैं जब भी सूट वगैरह स्टिच करती हूँ ना, तो मैं अपना सिलाई का कोई वीडियो वगैरह चला लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरा मनोरंजन भी होता रहता है, और ज़्यादातर मैं व्लॉग मोटिवेशनल वीडियो इस तरीके से ही देखती हूँ। शाम का टाइम है, ये दूध निकालने के बाद मैं बैठ गई थी सिलाई पर, तो मेरा सूट भी कंप्लीट हो गया और मेरे लड्डू गोपाल की प्यारी सी ड्रेस भी तैयार हो गई। और जब मैं ये ड्रेस पहनाऊँगी ना, तो मैं वीडियो में स्क्रीनशॉट या मेरे लड्डू की फ़ोटो में डाल दूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी। वैसे तो मेरे दूसरे चैनल पर आप लड्डू गोपाल को देखते ही रहते हैं, लेकिन इस पर भी इस ड्रेस के साथ आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो भाई
इस तरीके से ना आप अपने टाइम को मैनेज करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई भी नया काम है, मान लीजिए मैं तो सिलाई से बात कर रही हूँ, अगर आपको ब्यूटी पार्लर सीखना है, आपको कोई मेहंदी डिज़ाइन सीखना है, या आपको कुछ और भी काम है, डांस वगैरह प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए भी तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए भी आप क्या करेंगे? अब मान लीजिए एक मोटी सी भाषा में बताऊँ, मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ। कल या परसों मुझे ऐसा पता लगे कि मुझे कहीं जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, या कोई शादी है अचानक से घर में, वहाँ जाना है, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा कि हाँ इस टाइम पर उठूँगी, तब मेरे काम फटाफट से तैयार होंगे सारे, और उसके बाद मुझे तैयार होने के लिए इतना टाइम मिल जाएगा। कब मुझे पार्लर के लिए टाइम निकालना है, दिमाग ना ऑटोमेटिक चलता रहता है, क्योंकि उस चीज़ के लिए हम खुश रहते हैं, हमारा मन करता है। और जब ये काम सिलाई का हो गया, कढ़ाई का हो गया, तो इन कामों को हम फालतू काम समझ लेते हैं कई बार, कि अरे क्यों दिमाग खसाया, क्यों नज़र ख़राब करी। लेकिन भाई नज़र ख़राब करना नहीं है। आज की महंगाई में अगर आपको सिलाई आती है ना, तो आप अपने खर्चे तो बचा ही रही हो, लेकिन घर का छोटा मोटा खर्च भी आप आसानी से निकाल सकती हो। एक समझदार गृहिणी तो देखिए इसी तरीके से अपने तौर तरीके आजमाती है, और एक दूसरे से सीख कर ही, बार बार बोलती हूँ कि पेट से कोई भी नहीं सीख कर आता है, हमें एक दूसरे को सीख कर ही मिलता है। अगर मैं सिलाई सीखने कहीं नहीं गई होती, या मैंने अपनी सिस्टर को सिलते हुए नहीं देखा होता, तो क्या ये हुनर मुझ में आता? और आता तो शायद थोड़ा देर से ही आता, लेकिन मुझ में चाह थी, मैंने सीखा जल्दी जल्दी। कुछ एक पार्ट सीखे थे, कुछ पार्ट मैंने देख कर लिए, और इस तरीके से आज मैं इस लेवल पर हूँ कि मैं जो भी ड्रेस देखती हूँ वो आसानी से एक दो बार देखने के बाद मैं बना लेती हूँ। तो भाई इस तरीके से ना खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि वीडियो देखने से ही हम मोटिवेट हो जाते हैं, नहीं। देखने से नहीं, अपना मन में भी उत्साह होना चाहिए हर चीज़ को लेकर। उसके लिए ये भी उत्साह होना चाहिए कि हाँ मैं कल जल्दी उठूँगी, अपना घर का काम जल्दी निपटाऊँगी, बच्चों को अच्छे से हैंडल करूँगी, उसके बाद मैं अपने इस काम के लिए थोड़ा सा फ्री टाइम निकालूँगी। तब जाकर ना हमारा कोई छोटा सा सपना है वो साकार होने की कगार पर आता है। सपने, किसी को बड़ी जॉब मिल गई, किसी को कोई मुनाफा हो गया, तो हम ये कह देते हैं अरे किस्मत चमक गई, उसकी तो लॉटरी लग गई। ऐसे किसी की भी लॉटरी नहीं लगती है। हर सफल इंसान के पीछे उसकी मेहनत होती है, जो हर किसी को दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं ना, दुख किसी पर पड़ता है कि जिस पर बीते वही जाने। हम जो दूर से है ना, वो नहीं जान सकते उसके दुख को। तो सेम तरीका वही है, जिसे सफलता मिलती है ना, उसके पीछे उसका संघर्ष, उसे कैसे वो सफलता मिली है वही जानता है, क्योंकि उसने ही किया है। वो रात को कितने बजे सोया है, कितने बजे उठा है, किस कंडीशन में उसने अपने उस संघर्ष को पूरा किया है, दूसरा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो भाई मैं तो लास्ट में यही बोलूँगी, अपने आप को मोटिवेशनल वीडियो देखो, व्लॉग वीडियो देखो, सिलाई की देखो, जिस चीज़ में आपकी रुचि है वो देखो, लेकिन खुद को खुद से मोटिवेट करो कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैं करूँगी और मैं करके रहूँगी। इस तरीके से जब खुद को पुश करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके सारे काम बनने लगेंगे और अपने सपनों को साकार कर पाओगे। तो भाई चलो इसी वीडियो के साथ ही लेते हैं आपसे विदा। कल फिर एक और नई वीडियो में मिलते हैं, और इस ड्रेस की वीडियो मैं जल्दी ही डालूँगी, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि वीडियो तो मैंने क्लीन से नहीं बनाया है। जय राम जी की, खुश रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए।